आचार्य भगवत उमा स्वामी मुनि महाराज ग्रंथराज तत्व सूची में वस्तु तत्व की निरूपण करते हुए शिष्य की जिज्ञासा पर यह समझा रहे हैं कि शिष्य ने प्रश्न किया, भंते आपने जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा इस सूत्र की व्याख्या प्रथम अध्याय में तो सम्यक की निरूपण की, तो आपने तत्व के सिद्धांत का कथन किया। उसमें आपने कहा जीवा जीव, तो जीव है वो जीव पदार्थ, वो जीव का स्वरूप क्या है। द्वितीय अध्याय में जीव के 5 असाधारण भावों की व्याख्या कर रहे हैं। ये 5 असाधारण भाव जो जीव के अंदर होते हैं, उन असाधारण भावों की व्याख्या द्वितीय अध्याय में है। और इन 5 भावों पर संसारी जीव और मुक्त जीव, ये सारे जीव 5 असाधारण भावों से युक्त हैं। उनमें संसारी जीव जो है उसके औष्मिक, क्षौष्मिक, क्षयिक, औदिक, पारमिक, ये सारे भाव हैं। शुद्ध आत्मा जो है वह परम पारमिक भाव से युक्त है। इस सूत्र में बहुत ही गंभीर व्याख्या कर रहे हैं और हमको तन्मय होकर समझना है कि जीव के भावों की दशा क्या है। और उसमें क्षय को भावो मिश्र जीव सुतत्वमोदिक पार नाम को औष्मिक, ये कर्म सापेक्ष भाव है। आत्मा में जो कर्म का बंध है, जब ये जीव सम्यक प्राप्ति के योग्य होता है तो ये 7 कर्म की प्रगतियों का उपशमन करता है। जैसे कि मिट्टी से युक्त पानी है, वो कीचड़ युक्त पानी में फिटकरी डाल दिए तो फिटकरी के डालने से कीचड़ दब गया, पानी स्वच्छ हो गया। लेकिन कीचड़ दबा हुआ है, कीचड़ समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी 7 कर्म के प्रगतियों का दब जाना, उसे सम्यक प्राप्त होता है, उसका नाम है औष्मिक सम्यक। और चारित्र मोहनी कर्म की प्रगतियों का दब जाना, उसका नाम है औष्मिक चारित्र। निर्मलता इसकी क्षय के समान है, लेकिन अंतर मुहूर्त काल है, पुनः ये मल उद्घाटित हो सकता है। दूसरा भाव है क्षयिक। क्षयिक भाव जो है, जो आपने फिटकरी डाली, मिट्टी दब गई, पानी को दूसरे बर्तन में निकाल देना। अब कितने हिलाओ लेकिन वो समल नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी का अभाव हो चुका है। ऐसे मिथ्या संबंधी जो 7 कर्म की प्रगतियां हैं, उन प्रगतियों का परिपूर्ण रूप से आत्मा से क्षय हो जाना, इसका नाम है क्षयिक सम्यक्त। और चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगतियां क्षय हो जाना, उसका नाम है क्षयिक चारित्र। ये सारा का सारा जो कार्य है, ये जीव के परिणामों की विशुद्धि की महिमा है। बिना परिणामों की विशुद्धि के न उपशम सम्युक्त होता है, न उपशम चारित्र होता है, न क्षयिक सम्युक्त होता है, न क्षयिक चारित्र होता है। तीसरा जो गुण है क्षौष्मिक मिश्र, जो मिट्टी से युक्त पानी था उसमें मिट्टी दबी और कुछ मिट्टी उखड़ी हुई है, मटमैला पानी। ऐसे ही मिथ्या पहली प्रकृति, अनंताबंदी क्रोध मान माया लोभ। सम्यक
मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो इनमें सर्वघाती प्रकृतियों उदयाभावी 6 और देशघाती, उन्हीं का रूप उपशम, और देशघाती प्रकृति जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय। सम्यक प्रकृति के उदय से जीव क्षयोष्मिक सम्यक को प्राप्त होता है। इसमें क्या है, चल मल अपघात, ये 3 दोष लगते हैं। शांति ना शांति देते हैं। अरे 24 तीर्थंकर समान है ना, पारसनाथ संकटों का हरण कर लेते हैं, 24 तीर्थंकर समान है ना, फिर भी भगवंतों में भेद करना ये सम्यक प्रकृति का दोष है। मेरे भगवान, मेरी वेदी, मेरा मंदिर, इसे प्रणाम चल रहे हैं, ये सम्यक प्रकृति का दोष है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मंदिर बना चुके हैं, भगवान बिठाल चुके हैं, अब तो भगवान सबके हो चुके हैं, मंदिर सबका हो गया, लेकिन ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि मेरा मंदिर, मेरी मूर्ति, मेरा क्षेत्र। वृद्ध के हाथ में लाठी जैसे हिलती रहती, डगमग डगमग डगमग, छूटती नहीं है लेकिन हिल रही है, परंतु ज्यादा हुआ तो छूट सकती है। ये 3 दोष हैं, चल मल अपघात। 3 दोष क्षोभ सम्यक में लगते हैं, लेकिन ऋचम कम खबर हेतु फिर भी ये 3 दोष लगने पर भी ये जीव नियम से मोक्ष जाएगा, मोक्ष जाएगा, समय लगेगा लेकिन मोक्ष जाएगा। यदि किसी जीव ने एक श्वास प्रमाण काल भी जगन अंतर्मुहूर्त 48 मिनट तो अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, एक श्वास प्रमाण काल भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उस जीव का अर्ध पुलकर प्रावधान के अंदर अंदर नियम से मोक्ष होगा। इतनी महिमा है सम्यक्ति। जैसे कि एक जीव ने एक दिन को कोई मंत्री बन गया देश का और दूसरे दिन समाप्त, लेकिन उसकी पेंसिल बन जाती कि नहीं? जो 4-4, 5-5, 15-15 दिन को मंत्री बने हैं, रविचंद्र भाई उसकी पेंसिल बन गई। बोले भैया प्रधानमंत्री बना है। जब एक व्यक्ति मंत्री बनने पर उसका द्रव नियत हो गया, ये तो संसार की दशा है। ऐसे जिस जीवन को बहुत गहरी बात यह है, अपनी श्रद्धा डगमग मत करना। 1 सेकंड बाद भी, 1 सेकंड बाद किस जीव ने सम्यक प्राप्त कर लिया, और 1 सेकंड तो बहुत बड़ा है, एक समय प्रमाण काल भी जीव ने सम्यक प्राप्त कर लिया, वो जीव नियम से मोक्ष जाएगा, कोई टाल नहीं सकता। इसलिए व्यवहार सम्यक तो फिर आपका विचार चल सकता है। सच्चे देव पर श्रद्धान, सच्चे गुरु पर श्रद्धान, सच्चे शास्त्र पर श्रद्धान। हिंसा रिये धम्मे 18 दोष बजते देवे ऋगंते पवड़े सद्दैणम हुई सम्मतम। धर्म कौन सा है? हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा से रहित तो धर्म, और जिन प्रवचन जिनवाणी, ऋगंते निर्गंत गुरु, 18 दोषों से रहित देव। कौन सा देव? 18 दोषों से रहित देव। इन पर जो श्रद्धान है वो व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव है। जिसने 7 प्रकृति में 6 किया है, इसके साथ साथ प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, प्रसम, अनंत अरविंद के साय से शांत हो गया है। प्रणाम भद्र है। देख भाई, जिस माँ के पेट में बालक है, संतान है, उस माँ के पेट की वृद्धि दिखने लगती है। जिस माँ के उदर में संतान है,
उस माँ का चेहरा बदलने लगता है। जब जिस माँ के उदर में संतान हो उस माँ का चेहरा बदलने लगता, बनने वाली माँ, जिस जीव के मोक्ष का पुत्र पल रहा हो जिसकी आत्मा में, उसके परिणाम ना बदले, ऐसा हो नहीं सकता। अब यहीं से तुम्हें खोजना है, अपने को खोजो, दूसरे को खोजो। शांत प्रणाम। समझ लो अच्छा कि हमारा मोक्ष नजदीक है। कब कोई ने काम भी बिगाड़ दिया तब भी कोई रोज तो उसने, ठीक है भाई अब बिगड़ ही गया है, मतलब गुस्सा नहीं आ रही उसको, प्रसन्न, अहंकार नहीं आ रहा, कितनी बड़ा बन जाए, कितनी विभूति आ जाए, ठीक है तो पुण्य का तमाशा है, विभव मिला सो मिल गया। अरे तुम इतने बड़े आदमी हो गए हो, अरे हो गए तो क्या करूं, चलूंगा तो जमीन पर ही ना, खाऊंगा तो रोटी ही ना, पीऊंगा तो पानी ही ना, बड़े हो गए तो क्या हुआ, तो पुण्य बड़ा हुआ है, मैं थोड़ी बड़ा हूं, मैं तो जहां हूं वहीं हूं। सोच बदलो, सोच बदलो। बड़ा कौन था, पुण्य बढ़ गया आपका, और बढ़ गया कि उदय में आ गया, पुण्य उदय में आ गया, इसलिए आपको वैभव दिखने लग गया। इसमें आपको अहंकार की क्या बात है। प्रसन्न, क्रोध मंद, मान मंद, मायाचारी मंद, लोभ मंद, ये प्रसन्न भाव है। अनुकंपा, जगत के प्राणी मात को देख करके सहज करुणा, ऐसा नहीं कि मैं पक्ष विशेष पर करुणा, प्राणी मात पर करुणा, दया भाव आ रहा है, ये अनुकंपा गुण है सम्यक दृष्टि जीव का। प्रसन्न, अनुकंपा। अब कथनचित अनंतर मंदी कैसा है कि मंद उदय में भी व्यक्ति दया करते दिखता है, अनुकंपा करते दिखता है, शांत प्रणाम दिखते हैं, परंतु प्रसन्न हो गया, अनुकंपा हो गई, मालूम संवेग, संसार शरीर भोगों से व्यक्ति, कसायों से शांतता, और संसार शरीर भोग से व्यक्ति मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है, मिथ्या जन, लेकिन सबसे मूल गुण जो है प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, चौथा गुण आस्तिक्य, ये कठिन है, ये कठिन है। यदि ये तुम्हारा पवित्र है तो तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन से कोई नहीं रोक रहा है। सराग सम्यक दृष्टि का लक्षण है आस्तिक्य। आस्तिक्य मतलब बीतराग मार्ग पर श्रद्धान, श्रद्धा गड़बड़ तो नहीं हो रही है। देखो शिविरार्थी हो, उदाहरण सुनो, जैसे आप लोग शिविर में आए हो, बराबर लोगों की आप पर आस्था है, श्रद्धा बढ़ी वाली शिविरार्थी है, और आप समय पे साधना ना करो, कोई दूसरे काम करते मिल गए, बाजार में घूमते मिल गए, कुछ देर बाद कपड़े इधर उधर कर दिए, कोई चाय सिगरेट बीड़ी पीड़ी तो कहीं मिल गया, तो क्या होगा, तुम्हारे प्रति श्रद्धा टूट जाएगी। आपके प्रति नहीं, जितने शिवरार्थी होंगे लोग क्या सोचेंगे, बोले तो सब ऐसे होते होंगे। ओहो, ऊंचे पद पर पहुंचने पर ऊंचा आचरण अनिवार्य है। अब तुम्हारा निजी जीवन नहीं होता, निजी जीवन नहीं है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, निजी जीवन नहीं है। बड़े अधिकारी का, बड़े नेता का, बड़े साधु का, भैया मंत्री पद, बड़ा जीवन, आपका निजी जीवन समाप्त। अब आपको गुस्सा भी आ रही तब भी मुस्कुराना पड़ेगा। किसी को नहीं चाहते तब भी कहना पड़ेगा आओ भैया
बड़ा जीवन, हर व्यक्ति के सामने ऐसे बन के बैठना पड़ता आदमी को। कारण अरे भाई मंत्री है, अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है। जब एक अधिकारी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी भाषा सुनिए आप। महात्मा सुभाष सागर जी, उनकी भाषा सुनो, बोले इतनी सुंदर भाषा बोल रहे हैं। फिर मित्र एक दिगंबर मुनि, वो तो भगवान के बाद किसी का नाम लिया जाता तो साधु भगवंत है। इनका जीवन बनावटी नहीं, यथार्थ, यथार्थ। प्रसम संवेग अनुकंपा अस्तिक्य। जब इनका गंभीर चारित्र होगा तो लोगों की श्रद्धा उमड़ती है। और आपके संयम ने, आपके चारित्र ने आपका कल्याण तो कराया ही कराया। अब समझो, पक्षी दाना चुन रहा है, डॉक्टर बच्चू कुमार जी, पक्षी दाना चुन रहा है और आपको लगता कि स्वयं का पेट भर रहा है। उसके दाने चुगने से उसे घोंसले में अंडा रखा हुआ है, अंडे को खिलाता तो नहीं है, अंडे पर मात्र बैठता है। देखा कभी आपने? अंडे पर बैठता है। यदि वो पक्षी स्वयं दाना चुग के नहीं आएगी तो उसके शरीर में ताकत होगी? होगी क्या? नहीं होगी। अपन को क्या लग रहा है कि पक्षी स्वयं के लिए दाना चुग रहा है, पर अंडे पर बैठ करके उसको ओज आहार दे रहा है। ओज आहार देता है, बड़ा गहरा विषय है। अंडे पर बैठ कर पक्षी ओज आहार दे रहा है। ओह, जैसे अंडे के अंदर पलने वाला बच्चा, अंडे के अंदर पलने वाला बच्चा अपनी माँ के शरीर की गर्मी से अंदर ओज प्राप्त करता है, वर्धमान हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ऐसे मित्र, हे श्रमणो, तुम्हारा होना इस देश की समाज को ओज देना है। इनकी श्रद्धा का बच्चा पलता है।